Hello everyone. Welcome to my YouTube channel, very first video of stenography, which is the consonants. It is the chapter 1 और मैं आपको पढ़ाऊंगी from the book Pitman. ओके इस बुक से आई विल टीच यू हम ये पूरी बुक कवर करेंगे जितना हम कवर कर सकते ईच एंड एवरी पार्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ओके सो बहुत सारे लोग न्यू होंगे सो हम उन्हें ये बताएंगे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है देन हम कॉन्सोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे इट्स डेफिनेटली नॉट वेरी लॉन्ग वीडियो बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हम इस चीज को कवर कर पाए सो दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर अस ओके स्टेनोग्राफी द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एंड कर्व्स हमने दी कॉन्सोनेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है विच इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा नोट्स लेने के लिए और जो स्टूडेंट्स मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली उन्हें ये फुल सब्जेक्ट है तो आप इस चीज़ को एज अ नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि जब भी कॉन्सोनेंट्स की बात आएगी तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखना है ओके सो थ्योरी को आप लर्न करिए एंड प्रैक्टिकल को ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करिए ओके सो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है फर्स्ट इज थ्योरी सेकेंड इज प्रैक्टिकल सो थ्योरी में हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेनोग्राफी व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स व्हाट आर स्ट्रोक्स एंड व्हाट आर द कर्व्स ओके प्रैक्टिकल में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हाउ टू मेक स्ट्रोक्स हाउ टू मेक कर्व्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल ओके सो हम व्हाट इज स्टेनोग्राफी फर्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करते हैं ओके जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी पार्ट बताया था तो दिस इज द थ्योरी पार्ट ओके मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिख दी है इन केस अगर आपको नोट्स लेना है सो बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है बहुत ही इजीली टू अंडरस्टैंड है आप इसको आराम से समझ सकते हैं ओके लेट्स स्टार्ट व्हाट इज स्टेनोग्राफी ओके जिन्हें नहीं पता कि स्टेनोग्राफी क्या होती है स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी को हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं वाई शॉर्ट हैंड बिकॉज हम इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं और जो लंबे लंबे वर्ड्स हैं जो लंबे लंबे फ्रेजेस हैं हम उन्हें कन्वर्ट कर कर छोटे फ्रेज में या छोटे वर्ड्स में हमें उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं ओके छोटे सिम्बॉल्स में तो हम इसलिए उसे शॉर्ट हैंड बोलते हैं बिकॉज इट इज़ लाइक शॉर्ट ओके स्टेनोग्राफी का मीनिंग ही यही है कि जब आप स्टेनो लिख रहे हैं तो हमें उसे बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है हम इसे शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हैं ओके स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड इज अ राइटिंग मेथड बी रेडी टू राइट बी रेडी टू प्रैक्टिस अगर आप स्टेनोग्राफी चूज कर रहे हैं सो जस्ट बी रेडी फॉर टू थिंग्स बी प्रिपेयर टू राइट एंड सेकेंड बी प्रिपेयर टू प्रैक्टिस मतलब इफ़ यू आर द वन जिसको लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है सो बी प्रिपेयर ऑफ इट बिकॉज आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड इज अ राइटिंग मैथड दैट रिप्लेस लॉन्ग लेटर्स विथ सिंपल स्ट्रोक्स एंड सिम्बॉल्स ओके सो इट इज़ अ राइटिंग मैथड जो रिप्लेस कर देता है लॉन्ग लेटर्स को जैसे मैंने अभी आपको समझाया था बड़े बड़े लेटर्स हैं हम उनको शॉर्ट में लिख सकते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी आप लिटरली शॉक हो जाएंगे कि इतने बड़े वर्ड को हम इतने से में कैसे लिख सकते हैं ओके एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट विथ सिंपल स्ट्रोक एंड सिम्बॉल व्हाट इज स्ट्रोक एंड व्हाट इज सिम्बॉल मैं आपको बताने वाली हूँ तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज मत होना सबसे पहले हम स्टेनोग्राफी समझेंगे स्टेनोग्राफी को हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं विच इज़ अ राइटिंग मेथड जो रिप्लेस कर देता है लॉन्ग लेटर्स को विथ सिंपल स्ट्रोक्स एंड सिम्बॉल्स ओके तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं अगर हमें लिखना है इन ऑर्डर टू ओके जस्ट सी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है इन ऑर्डर टू अब हमको इसमें लिखने में बहुत टाइम लगा राइट अब हम इसे स्टेनो में कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू ओके ये वर्ड था इन ऑर्डर टू दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेनोग्राफी कि अगर आपसे कोई पूछे सबको पता होना चाहिए तो दिस इज द सिंबल जो हम स्टेनोग्राफी में यूज करते हैं अगर हमें किसी को बोलना है कि इन ऑर्डर टू तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू ओके ये हम धीरे से सीखेंगे आगे ओके नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट विच इज कॉन्सोनेंट्स जो हमारे चैप्टर का नाम है ओके
In stenography or shorthand is a sound. What is consonants? Consonant is a sound. सिंपल, इट इज एज सिंपल एज साउंड्स लाइक. आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स, जैसे कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़ा था कि बी सी डी, राइट, इन इंग्लिश. सो इन शॉर्ट हैंड कॉन्सोनेंट्स इज अ साउंड. फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एम एन एस एक्सेट्रा, दैट्स इट. ओके, इसमें ज़्यादा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट्स इज अ साउंड लाइक बी सी डी एम एन एन एक्सेट्रा. Each consonant has its own shorthand symbol. Okay, जैसे हम B लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने B लिखा, B प्रोनाउंस कर रहे तो ऑब्वियसली हम उसको B लिखेंगे. C प्रोनाउंस कर रहे तो हम उसको C लिखेंगे, राइट. सेम, ईच कॉन्सोनेंट हैज इट्स ओन शॉर्ट हैंड सिंबल. हर कॉन्सोनेंट का एक शॉर्ट हैंड सिंबल होता है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी. ओके, हमें क्लियर हो गया दो चीजें. फर्स्ट स्टेनोग्राफी, देन कॉन्सोनेंट्स. लेट्स मूव टू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स क्या होते हैं? ए स्ट्रोक इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, जैसे कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है, अ स्ट्रोक इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी डायरेक्शन में हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं. दिस इज स्ट्रोक. ओके, अब मैं इसको आपको एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल से बताती हूँ. तो 3 टाइप्स के स्ट्रोक्स होते हैं. फर्स्ट, वर्टिकल लाइन. ठीक है, दिस इज वर्टिकल लाइन. सेकेंड, स्लैंटेड लाइन. व्हाट इज स्लैंटेड लाइन? ऑब्वियसली विच इज नॉट exactly like 90 डिग्री, जो 90 डिग्री नहीं है, which is little slant like this. This is slanted line. And horizontal line. Okay, so horizontal line is like this. What it is called? It is called as strokes. Okay, stroke is a straight line. ये slanted है but we can see that it is straight. Okay, stroke is a straight line drawn in a specific direction. आप कोई भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज ए स्ट्रोक. ओके, गॉट इट? विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कर्व्स. ओके, अ कर्व इज ए बेंट लाइन. ऑब्वियसली, ठीक है, कर्व्स क्या होता है? विच इज नॉट स्ट्रेट. स्ट्रोक्स आर स्ट्रेट लाइन, कर्व्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन. इट लुक्स लाइक एन आर्क और स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल. ओके, फाइन. It is not a straight line, means it's located in a small arc, okay, part of the circle. For example, this is the circle. Okay, now this is the curve, this is the curve. Okay, like this is the curve, this is the curve. Okay, this is the curve, this is the curve. Got it? ओके, मैं बहुत और इजी तरीके से बता देती हूँ. हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक स्ट्रोक्स, एक कर्व्स. यही 2 चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं. स्ट्रोक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन होते हैं जो कोई भी डायरेक्शन में फॉलो कर सकते हैं. ओके, 90 डिग्री है. एंड इफ आई टू कर्व्स, सो कर्व्स इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. कर्व्स इज लाइक एन आर्क और स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल. ओके, गॉट इट? सो वी हैव कंप्लीटेड theoretical part. Okay, first, what is stenography, what are consonants, what are strokes, and what are curves. Now let's move toward the interesting part, practical. Now let's come toward the practical one. Total consonants, there's 26 total consonants. Okay, हमने इंग्लिश में जैसे पढ़ा था B, P, G, राइट, वैसे ही हमारे पास टोटल 26 कॉन्सोनेंट्स हैं जो आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे एंड ऑल्सो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी.
जैसे कि हमने नर्सरी एलकेजी में ए बी सी डी, राइट, हमने एक पेज पे कंटिन्यू हम उसको पूरा लिखते थे। सेम आपको वैसे कॉन्सोनेंट्स लर्न करने पड़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। ये 2 सर्कल हैं। इस 2 सर्कल के अराउंड हमारी पूरी जो स्टेनोग्राफी है वो इवॉल्व करती है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये सर्कल है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है जो मैंने आपको अभी बताया था? ऑब्वियसली कर्व एंड स्ट्रोक, राइट। कर्व्स कहाँ पे है? दिस कर्व, ये कर्व बन रहा है। ओके, अगेन 1, टोटल 4, राइट, यहाँ पे बन रहा है कर्व। एक ये कर्व बन रहा है, एक ये कर्व बन रहा है। एंड ऑल्सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक्स भी बन रहे हैं। एक ये स्ट्रोक बन रहा है, राइट, एक ये स्ट्रोक बन रहा है। सो यहाँ पे इस सर्कल में हमें 2 चीज़ें समझ आ रही है, दैट हमारे पास 2 चीज़ है, एक कर्व्स है एंड स्ट्रोक है। ओके, अब हम स्ट्रोक की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रोक है, ये 2 टाइप के आएंगे, एक लाइट और एक डार्क। ओके, ये है लाइट स्ट्रोक, ये है डार्क स्ट्रोक। डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में? आपको पेंसिल आप जो चाहे ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लाइट पकड़ना है। ओके, आप अभी से प्रैक्टिस रखिए तो आगे जाके आपको हेल्प होगी। एक लाइट स्ट्रोक है, एक डार्क स्ट्रोक है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है। याद रखिए ये लाइन जो है वो पूरी टच ना हो और बिल्कुल छोटा भी ना बने। ओके, 1/3 हमें लेना है लाइक दिस, टच नहीं करना है ऊपर और हमें छोटी भी नहीं लेना है, अदरवाइज ये जो है ये कॉन्सोन अभी स्टेनो में जाके ये हाफ कहलाएगा। ओके, मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ें। सो दिस 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 दिस, मैं आपको इस सब में डायरेक्शंस भी बताऊंगी, ठीक है। अभी आप बस ये याद रखिए कि 2 टाइप के होते हैं स्ट्रोक्स, वन इज लाइट स्ट्रोक एंड अनदर वन इज डार्क स्ट्रोक। अब हम कर्व की बात करते हैं, तो कर्व में भी हमारे पास लाइट होंगे, डार्क होंगे, ठीक है, लाइट होंगे, डार्क होंगे, लाइट डार्क, लाइट डार्क। ओके, हमने ये देखा भी कि स्टेनोग्राफी में स्ट्रोक्स 2 टाइप के होते हैं, एक लाइट स्ट्रोक होते हैं, एक डार्क स्ट्रोक होते हैं। कर्व्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक लाइट कर्व होते हैं, एक डार्क कर्व होता है। ओके, नाउ अभी जो हमने 26 कॉन्सोनेंट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट करके रखे हैं, अब उसको हम किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको 1 बाय 1 पूरा बताऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पी। दिस इज द लेटर। अब इसका कैरेक्टर क्या होगा? पी। कहा जा रहा है ये डाउनवर्ड्स। ओके, ये इसकी जो डायरेक्शन है ये है डाउनवर्ड्स और ये है लाइट। इसका नेम क्या है? पी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट। आया समझ में? मैं आपको किस तरीके से पूरा बताने वाली हूं। फर्स्ट आप देखेंगे लेटर, कैरेक्टर, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसका नेम एंड साउंडेड इन, किस तरीके से हम उसको साउंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बी। बी कैसे लिखेंगे? डार्क। किस डायरेक्शन में ये जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये है डार्क। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? बी। फॉर एग्जाम्पल बोस्ट। ओके, बोस्ट हमने इज साउंडेड इन, ओके, बोस्ट। नाउ टी। टी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टी डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइट। टी टिप, फॉर एग्जाम्पल टिप। ओके, डी। डी डार्क, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेम डी डिप या दीप। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, आप इसको 2-2 की पेयर बना सकते हैं, जैसे पी बी हुआ, मैं बनाते चलती हूं। दिस इज 1 पेयर, ओके, टी डी, दिस इज 2nd पेयर। नाउ दिस इज 3rd पेयर,
इसको हम क्या पढ़ेंगे? चे। क्या लिखा है ये? चे। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? PBTD चे जे। चे कैसे लिखेंगे हम? चे। डाउनवर्ड डायरेक्शन, हल्का सा हम इसको मोड़ देंगे इस साइड, ये आएगा लाइट। आप इसे जब भी याद करें तो पेयर वाइज ही याद करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जे डार्क। ओके, मैंने आपके लिए ये पूरा बना के रख दिया है, मैं आपको पूरा एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, हम जे तक आए थे। नाउ के लाइट है, हमने इसकी डायरेक्शन बनाई है, इस साइड जाएगा। आप देख रहे हैं मैं कितना कितना साइज ले रही हूं इनका, एक बार आप देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे साइज है बट बिल्कुल भी स्मॉल नहीं है। ओके, के गे, इनको किस तरीके से पढ़ते हैं आप देख लीजिए। PBTD चे जे के गे। ओके, ये के गे। फोर्थ पेयर, इसमें डार्क आएगा, राइट साइड डायरेक्शन। आप जैसा कि जानते हैं 3 टाइप ऑफ डायरेक्शन है, एक है अपवर्ड डायरेक्शन, एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक है राइट डायरेक्शन। इस साइड से अभी कोई डायरेक्शन नहीं है बिकॉज वो रॉन्ग साइड चले जाएगा, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये भी बता देती हूँ इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे आपने लिखा है पी, तो हम कैसे ए टाइप लिखते थे पूरा पहले, पी 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 पी, देन what it is? B. Okay, पहले हम यह कंप्लीट कर लेंगे, देन आई टीच यू द प्रैक्टिस पार्ट। ओके, दिस इज के गे, देन FV, इस किसे क्या पढ़ेंगे हम? F फॉर एग्जाम्पल फेट। ओके, जैसे गे इज एग्जाम्पल गेन, F इज फेट। V डार्क, ये कर्व है। ओके, हमारा यहां से कर्व स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं कि P से लेके जो गे तक है वो हमारे पूरे स्ट्रोक है। ओके, ये जो है ये राइट वाला स्ट्रोक है और ये अपवर्ड एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहे हैं सब। FV इथ दी, इथ जो हमारा है इथ ऐसा जाएगा। ओके, ये मैंने आपको सर्कल वाला बताया था, ये वाला। ओके, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए, ये नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, याद रखें, अदरवाइज वो डीप हो जाएगा। आपको कर्व रखना है इसमें एंड एंड तक ले जाना है। इथ दी एस जी, एस कैसे बनाएंगे हम? इट्स एस, ओके, एंड इट्स जी, हल्का सा डार्क। लाइट डार्क आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कि हमने कौन सा लाइट बनाया और कौन सा डार्क बनाया। एस जी इश जी, ठीक है, ये है एस, ये है जी। फॉर एग्जाम्पल जील। ओके, फॉर एग्जाम्पल जील या जील किसी पर्सन का नेम हो सकता है। जी एस जी एंड इश जी, दोनों में डिफरेंस है। इट्स लाइक विजन ज, ओके, एंड इट जील। आपको प्रोनाउंस करते करते हैबिट हो जाएगी। तो ये 2 के पेयर हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने पेयर हैं। 5 6 7 8, अभी तक वी हैव 8 पेयर्स। ओके, PBTD चे जे के गे FV इथ दी S जी इश जी। नाउ MN। ओके, कैसे बनाएंगे हम इसे? M लाइक ये थोड़ा सा ऊपर M, कैसे कर्व जाएगा इसका? आड़ा, ठीक है। M N N इंग, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग, डूइंग, बाथिंग। तो जब भी हम ING वाले शब्द प्रोनाउंस करते हैं तो उसके लिए हम ऐसा लिखेंगे। ओके, दिस इज इंग। L, L जो है वो अपवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा, L अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, R डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। R, ओके, यहां पे अब थोड़ा सा पार्ट है जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। R, ये हमने एक पेयर बना दिया है ना,
ये अलग से हम इसे 3 का एक पेयर बना देते हैं, एम, एन और एंग। ठीक है, हमारा कौन सा पेयर कंप्लीट हुआ था? 7, 8 एंड 9। ओके, 10, 11, 12, ये हम एक पेयर बना देते हैं, वे ये 11 एंड 12। टोटल हमारे 12 पेयर्स बन रहे हैं। ओके, नाउ एल, आर, आर। अब 2 टाइप के आर हैं। एक है आर जो हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे और एक है अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे जा रहा है ये? नीचे से ऊपर वाले डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एल, आर, आर, दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज आर, बट हम इसे प्रोनाउंस अलग करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ये जो आर है, ये आर है जैसे टायर। ये जो आर है ये है रे। रे मीन्स ये जो ऊपर वाला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, रे, राइट या रे। अब हम बात करते हैं वे की। तो वे हम बनाएंगे ऐसे, यहां से कर्व जाएगा ऊपर, बट इसको आपको टच नहीं करना है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको ऐसे लेना है ताकि ये इस डायरेक्शन में जाए। ये क्या है? वे। फॉर एग्जाम्पल वेट। ओके, तो अगर हमें वेट लिखना है, डब्ल्यू लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? वेट, है ना? वो मैं आके आपको बताऊंगी। नाउ ये कैसे लिखेंगे? सेम जैसे हमने वे लिखा है, बस ये जो है इसकी डायरेक्शन यहां से ऐसी मुड़ेगी और ऊपर जाएगी। ओके, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आपको ऐसे लग रहा हो इट इज वेरी टफ, बट नो, आपको इसको पेयर वाइज आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैंने आपके लिए प्रॉपर सब कुछ बना के रखा है। वे, ये, हे। ओके, हे 2 टाइप के होते हैं। जैसे आर का हमने पढ़ा था कि एक आर होता है, एक रे होता है, वैसे ही हे जो है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगी, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है। ओके, हे एक ऐसे लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे। इसको आपको टच करना है। इन दोनों को टच नहीं करना था, बट इसको आपको टच करना है। नाउ ये मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी हैं। पी बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, टी डी इनका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, चे जे, के गे, एफ वी इथ दी, एस जी, इश जी, एम एन, इंग, एल, आर, वे, ये, हे। जिसमें हे जो है वो 2 टाइप के हैं। ओके, आर जो है वो दोनों अलग अलग हैं। एक है आर, एक है रे। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ चे एंड रे, these strokes are somewhat similar. They differ however in slope and in the direction in which they are written. Okay, they are similar but they are differ, क्योंकि हम एक को आर पढ़ते हैं, एक को रे पढ़ते हैं। ओके, चे और रे में डिफरेंस है। ठीक है, चे जो है मैं आपको एक बार यहां से बता देती हूँ। चे जो है वो इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है, बट रे जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। चे एंड रे में आप देख सकते हैं 30 order फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इन द पीपल कैन नॉट एट द फर्स्ट ट्रायल प्रोड्यूस अ फेयर कॉपी ऑफ साइंस इन एक्सरसाइज 1। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 1। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। ओके, यस, यू शुड राइट सम सेवरल टाइम्स। आपको इसको बहुत बार लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली एक एक पेज या 2 पेज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस राइटिंग द स्ट्रोक्स इन इरेगुलर ऑर्डर। आप पहले है ना इसे बहुत इरेगुलर ऑर्डर में लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे लिखना है चे, तो मैंने ये चे लिखा, बट आप कंफ्यूज हो गए तो आपने रे को भी ऐसे लिख दिया, बट नहीं, रे इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, एंड चे एंड रे में बहुत डिफरेंस है।
आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे पी, जब तक आपका इतना परफेक्शन नहीं आ जाता है कि आपके सारे स्ट्रोक्स सेम निकले। ओके, yes, this is exercise 2. Read, copy and transcribe as shown in line 1. P, B, T, D, J, J, K, G, वे, ये, हे। ठीक है, आपको इन सबको इस टाइप से पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? R, P, सेम, अनदर वन, ये सब आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये है R, ये है R, रे, ये है रे, M, L, V, इथ, इंग, एस, एम। ओके, ये सब आपको इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। जॉइंट स्ट्रोक, स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंट मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। द बिगनिंग of the following strokes joining the end as a preceding strokes as in the following exercise. जब भी आप कोई दो स्ट्रोक लिखते हैं तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली। नाउ इट्स कम टू द मेन पार्ट। P एंड B, ठीक है, इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? P एंड B। हमें लिखना है P एंड T, तो कैसे लिखेंगे? P एंड T। D एंड हमने लिखना है P, तो कैसे लिखेंगे? D एंड P। ओके, नाउ दिस इज द एग्जैक्ट एक्सरसाइज। आपको लिटरली ये लिखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज आई लव enjoying दिस। ओके, सो P, PT, PD, पीछे, PJ, PK। एंड आप जब ये पूरा प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये खुद करना है कि क्या लिखा है। ये लिखा है PK। ओके, नेक्स्ट इट्स PD, नेक्स्ट इज PDL। ओके, आपको लाइट और डार्क का इसमें डिफरेंस आसानी से पता चल जाएगा। आप इसे प्रैक्टिस करिए। नाउ दिस इज ऑल, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। देन अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल या नेक्स्ट वीकेंड आई ट्राई टू कवर इट अप दी वॉवल्स। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में वॉवल्स के बारे में पूरा बताऊंगी। ओके, अब हम एक बार समरी पढ़ लेते हैं। पिटमैन शॉर्टहैयर इज अ phonetic words being written according to their sound. Phonetic means जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो साउंड्स निकलते हैं उसे पिटमैन शॉर्टिंग की लैंग्वेज में फोनेटिक वर्ड्स बोला गया। ओके, द स्ट्रोक्स आर 26 इन नंबर। दे आर 26 स्ट्रोक्स जिसका सबका अलग अलग नेम एंड वैल्यू है। ओके, टू रिप्रेजेंट द कॉन्सोनेंट्स देयर आर मेनली टू एलिमेंट्स, अ स्ट्रेट स्ट्रोक एंड अ कर्व। दो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, एक है स्ट्रेट स्ट्रोक एंड अनदर वन इज कर्व। द स्ट्रोक्स स्ट्रेट एंड कर्व्ड आर थिन एंड थिक। दो होते हैं, एंड थिन एंड थिक। ओके, लाइक लाइट एंड डार्क फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सिमिलर साउंड्स। थिन स्ट्रोक्स आर रिटन समटाइम्स अपवर्ड समटाइम्स डाउनवर्ड। थिक स्ट्रोक्स आर नेवर रिटन अपवर्ड। थिन स्ट्रोक्स जो हैं वो हमेशा कभी हम ऊपर लिख सकते हैं, कभी नीचे लिख सकते हैं, बट थिक स्ट्रोक्स कभी भी हम जो है अपवर्ड नहीं लिखेंगे। स्ट्रोक्स मस्ट बी यूनिफॉर्म लेंथ अबाउट 1/6 ऑफ एन इंच। स्ट्रोक्स जो है वो एक यूनिफॉर्म लेंथ की होती है। कोई कोई जो बोलता है वो 1/3 बोलता है, कोई कोई 1/6 बोलता है। ओके, बट हमें ये याद रखिएगा, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं जो प्रैक्टिस के थ्रू हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, strokes must be uniform length about. Strokes are written by one impression and the thick curves taper to each end. The stroke representing che is written downward and the stroke representing re is written upward. Strokes when joined must be without lifting the pen. Okay, जो हम चे लिखते हैं तो चे में चे ऐसे रिप्रेजेंट होता है और रे जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड रिप्रेजेंट होता है और चे अपवर्ड से डाउनवर्ड रिप्रेजेंट होता है। स्ट्रोक्स व्हेन जॉइंट मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। जब भी हम स्ट्रोक्स ज्वाइन करते हैं तो हम उसे विदाउट लिफ्टिंग द पेन यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल PT। ओके, लाइक दिस। ओके, थैंक यू सो मच।
This is the first chapter of stenography. See you in second part.